औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला के हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। So today our second lecture for the preparation of lecturer education, headmaster and administration and subject specialist. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारा जो फोर्थ चैप्टर है फिलासफी इन एजुकेशन वो स्टार्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं उनके अकॉर्डिंग फिलासफी को देखा है, या फिर ओरिजिन ऑफ फिलासफी जो है उसके बारे में हमने बात की है। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एरियाज ऑफ फिलासफी के, फलसफे के जो एरियाज हैं, जो शुबाजात हैं, वो कौन कौन से हैं। तो वो तीन हमारे पास बेसिकली देर आर फॉलोइंग थ्री एरियाज ऑफ फिलोसफी। तो सबसे पहले हमारे पास ओंटोलॉजी आता है, फिर एक्सियोलॉजी आता है, फिर एपिस्टेमोलॉजी आता है। ये तीन बेसिकली हमारे पास एरियाज ऑफ फिलोसफी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी जो है ये रियलिटी से बिलोंग करता है, ये रियलिटी के साथ डील करता है, ठीक है। इट इज द ब्रांच एंड एरिया ऑफ फिलॉसफी विच डील विद द नेचर ऑफ रियलिटी, के रियलिटी की नेचर जो है वो क्या होगी, हकीकत जो है ना वो क्या चीज़ है, इसके पीछे जो है ना उसका बैकग्राउंड क्या है। इट आस्क्स द क्वेश्चन व्हाट इज रियल, ये क्वेश्चन पूछती है कि व्हाट इज रियल, क्या चीज़ जो है ना वो रियल में एग्जिस्ट करती है। अगर कोई चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, हम उसको देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसका एक वजूद है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो रियलिटी से बिलोंग करती है। तो मेजर एरियाज ऑफ डिस्कशन इन ओंटोलॉजी, तो ओंटोलॉजी के अंदर जो मेजर एरियाज हैं जिनके ऊपर हम डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वो हमारे पास आता है एग्जिस्टेंस, ठीक है। कि कोई भी चीज़ जो है ना वो मौजूद है या रियल में मौजूद है या नहीं है, रियलिटी में एग्जिस्टेंस करती है या नहीं करती, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे रियलिटी के ऊपर फोकस करते हैं कि रियलिटी क्या है और कौन कौन सी चीज़ें रियल में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद जी कॉस्मोलॉजी आ जाता है। कॉस्मोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद नेचर आ जाता है, यानी कि जो फितरत है, जो कुदरती चीज़ें हैं, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान की जो फितरत है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि इंसान जो है ना वो कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, क्या उसका पर्पस था, क्यों बनाया गया, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जी सेकंड पॉइंट हमारे पास एपिस्टेमोलॉजी आ जाता है, जिसको हम इल्मियात कहते हैं। ये हाँ, ये जो फिलासफी का एरिया है ये नॉलेज के साथ बिलोंग करता है। वो नॉलेज किस टाइप का भी हो उसके साथ इसका रिलेशन होता है। इट इज द ब्रांच एंड एरिया ऑफ फिलासफी विच डील विद द नेचर ऑफ knowledge. It discuss the nature, sources, scope, and applicability of knowledge. It also discuss, यानी कि ये जो एपिस्टेमोलॉजी है ये जो नॉलेज है उसके नेचर के बारे में, उसके सोर्सेज के बारे में, नॉलेज की जो स्कोप है उसके बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। यानी फलसफा की शाख या इलाका है जो इल्म की नोयत से मुतल्लिक है। इसमें इल्म की नोयत, ज़राए, दायरा कार और लागू होने पर बहस की जाती है, और फिर यानी कि देखा जाता है कि इल्म को हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और ये भी इसमें बहस किया जाता है। व्हाट वी नो, इसमें देखा जाता है कि जो हम जानते हैं। हाउ वी नो, और हम कैसे जानते हैं, यानी किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें नॉलेज मिली है तो हमें कैसे नॉलेज मिली है, हमने कैसे उसके बारे में जो है ना वो नॉलेज को इन्हांस किया है, ठीक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड बिलीविंग, जानने और मानने में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। जानना तो किसी चीज़ के बारे में जस्ट आपको नॉलेज होता है, और मानने का मतलब होता है कि आपको उसके बारे में श्योरिटी है कि वो चीज़ रियल में एग्जिस्ट करती है, उसके ऊपर आप बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं, ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद आता है जी हाउ कैन वी शो दैट पीपल इज ट्रू, हम कैसे ये जाहिर कर सकते हैं कि लोग जो है ना वो सच्चे हैं, यानी कि
हम कैसे दिखा सकते हैं कि इल्म जो है वो क्या है, सच्चा है, यानी ट्रू नॉलेज है। हम लोगों को कैसे बता सकते हैं कि ये जो नॉलेज है ये ट्रू है, ये रियलिटी है, या रियल के ऊपर जो है ना ये फोकस करता है, ठीक है। सो द टास्क ऑफ एपिस्टेमोलॉजी एपिस्टेमोलॉजिस्ट इज टू consider what is meant by the psychological concept and feeling, motivation, learning, etc. तो जो हमारे पास एपिस्टेमोलॉजिस्ट हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनका जो मेन टास्क है वो ये है कि वो किसी कंसेप्ट के बारे में जो है ना वो साइकोलॉजिकली जो है ना उसको स्टडी करें। उसमें किसी भी लर्नर की जो फीलिंग है, उसकी जो मोटिवेशन है, उसकी जो लर्निंग है, उन सारी चीज़ों को जो है ना वो यानी कि उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। महर इल्मियात का ये काम ये है कि वो इस बात पर गौर करें कि नफ्सियाती तस्वुरात में क्या मुराद है, एहसास, हौसला अफजाई, सिखाना, जो है ना ये सारे काम जो है ना वो एपिस्टेमोलॉजी में आते हैं। उसके बाद जी लास्ट में हमारे पास आता है एक्सियोलॉजी। इसको महवरियात भी कहते हैं। इसके इर्द गिर्द जो है ना वो पूरी सोसाइटी जो है ना वो घूमती है। ये वैल्यूज होती हैं, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं जो सेट किए जाते हैं, और इनका नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट इज़ द ब्रांच एंड एरिया ऑफ फिलॉसफी विच डील विद द नेचर ऑफ वैल्यूज। के वैल्यूज जो है ना वो किस टाइप की होंगी, द टाइप ऑफ वैल्यूज एंड द प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूज। ये जो वैल्यूज हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है। इट आस्क द क्वेश्चन, इसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाते हैं। व्हाट इज गुड, अच्छा क्या है। व्हाट इज एट्रीब्यूट टू ह्यूमन, इंसानों से मंसूब क्या है, ठीक है। एक्सियोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू, यानी ये जो हमारे पास एक्सियोलॉजी है इसमें गुड बैड का कंसेप्ट दिया जाता है, राइट एंड रॉन्ग का कंसेप्ट दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो एक्सियोलॉजी की मजीद जो है ना वो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक एथिक्स होता है और दूसरा एस्थेटिक होता है, ठीक है। तो एथिक जो होता है, इट इज कंसीडर विद द कंसेप्ट ऑफ गुड बैड राइट रॉन्ग। तो जो एथिक है ये आपको मॉरल वैल्यू सिखाता है, आपको मोरल्स जो है ना वो बताता है, चीज़ों की अच्छाई और बुराई के बारे में बताता है, चीज़ों के गलत और सही के बारे में आपको बताता है। और सेकंड नंबर पे एस्थेटिक आ जाता है, जमालियत। इट इज कंसर्न्ड विद ब्यूटी एंड enjoyment. It asks question like इसका ताल्लुक खूबसूरती और लुत्फ से है। ये सवालात पूछता है जैसा कि खूबसूरती क्या है, व्हाट इज ब्यूटीफुल, एंड व्हाट एस्पेक्ट प्रोड्यूस इंजॉयमेंट, कौन से पहलू जो है ना लुत्फ अंदोज होते हैं। यानी कि आपने देखा है कि हमने जो एरियाज ऑफ फिलोसफी हैं उनको डिस्कस किया है। तो एरियाज में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास ओंटोलॉजी आता है, ठीक है। तो ओंटोलॉजी जो है ये रियलिटी के साथ बिलोंग करता है। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि ओंटोलॉजी जो है इसका क्या मतलब होता है। तो इट इज बिलोंग टू रियलिटी, ठीक है। तो एक्सियोलॉजी जो है वो वैल्यूज के साथ उसका रिलेशन है। और उसके बाद ये हमारे पास लास्ट नंबर पे जो आता है वो एपिस्टीमोलॉजी होता है। और एपिस्टीमोलॉजी जो है वो यानी कि नॉलेज के साथ बिलोंग करता है। आप देखेंगे जब भी आप करिकुलम बनाते हैं या फिर आप जो है ना वो बनाते हैं, टेस्ट ब्लूप्रिंट बनाते हैं, टेस्ट बनाते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये जो एरियाज ऑफ फिलोसफी हैं उनकी नीड पड़ती है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है ना वो नॉलेज लेवल के डालने हैं, कितने एप्लीकेशन लेवल के डालने हैं, कितने सिंथेसाइज इवैल्यूएशन लेवल के डालने हैं। तो उस टाइम पे आप ये जो फिलोसफी है इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जी आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही माइनर सा और छोटा सा टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मजीद जो स्टाइल ऑफ फिलोसफी हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, अमान।